हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, हमने इससे पहली क्लास में हमने 1 से 15 तक क्वेश्चंस किए थे हिंदी पेडागोजी के। अब हम 16 से 30 तक क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस अब सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 16 क्या है? कथन द्वितीय भाषा लैंग्वेज 2 सीखने में छात्र की मातृभाषा लैंग्वेज 1 का हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक होता है। नहीं जी, सकारात्मक होता है। कैसा होता है? सकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नकारात्मक नहीं होता है, क्योंकि मातृभाषा के जरिए ही वह सेकंड लैंग्वेज सीखता है। तो ये हमारा ए गलत हो जाएगा। छात्र अपनी मातृभाषा के व्याकरणिक ढांचे को जाने अनजाने यानी कि अनजाने में नई भाषा पर लागू करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये प्रयास करते हैं। तो हमारा ए गलत, आर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70, एक शिक्षक कक्षा में रोल प्ले यानी कि रोल प्ले या नाटक आयोजित करता है। ये गतिविधि किन कौशलों के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है? केवल याद करने की क्षमता के लिए, वास्तविक जीवन के संदर्भ, मौखिक अभिव्यक्ति, सहानुभूति, एम्पैथी और सामाजिक कौशल के लिए ये जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? भाषा आकलन लैंग्वेज असेसमेंट में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी से क्या तात्पर्य है? कि ऑप्शन देखेंगे कि परीक्षा केवल उन्हीं विषयों पर आधारित हो जो कक्षा में पढ़ाए गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि यदि एक ही छात्र की परीक्षा अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षकों द्वारा जांची जाए तो परिणाम समान आए, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कथन है भाषा अर्जन एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल स्कूल में होती है। नहीं जी, स्कूल में नहीं होती, ये घर पर भी हो सकती है। ये हमारा गलत हो जाएगा। आर देखते हैं, भाषा अर्जन के लिए किसी विशेष प्रयास और व्याकरणिक कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। जी, ये बात सही है। बच्चा इसे अपने घर से ही सीख जाता है बिना किसी व्याकरण के। तो ए सही, ए और आर दोनों सही है। नहीं, ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है? ये छात्र को मौखिक संचार कौशल, स्पीकिंग स्किल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसलेशन मेथड जो है, ये मौखिक जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षिका विविध शिक्षण सामग्री डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का उपयोग करती है। वह कुछ छात्रों को चित्रकथाएं देती है और कुछ को छोटी कहानियां और कुछ को केवल शब्दों के कार्ड। इस रणनीति का सबसे तार्किक आधार क्या होगा? ये शिक्षक के नियम के समय की बचत करती है। ये छात्र को व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उनके सीखने के अलग अलग स्तरों का सम्मान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? लेखन के संदर्भ में एक बच्चा बी को डी लिखता है, 9 को पी लिखता रूप में देखता है। वह अक्सर शब्दों को उल्टा मिरर इमेज लिखता है। शिक्षक के रूप में आप इसे किस रूप में देखेंगे? छात्र बहुत लापरवाह है,
छात्र का बुद्धि IQ बहुत कम है। यह डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन वैकल्य, क्या, लेखन विकार, लेखन विकार का दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण कठिनाई का संकेत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कथन ए, भाषा की कक्षा में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उद्देश्य छात्र को अपमानित करना नहीं बल्कि उसकी सोच को समझना है। अपमानित करना नहीं है, उसकी सोच को समझना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कारण त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। त्रुटियाँ क्या, अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, जो ये बताती हैं कि छात्र भाषा के नियमों का अति सामान्यीकरण कैसे कर रहा है। ये आर भी सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक पोर्टफोलियो के माध्यम से छात्र का आकलन करता है। पोर्टफोलियो के माध्यम से छात्र का आकलन करता है। वह पोर्टफोलियो में छात्र के द्वारा वर्ष भर लिखे गए पत्रों, कहानियों, चित्रों, स्वस्वर मूल्यांकन पत्रों को रखता है। ये विधि पेन पेपर टेस्ट से बेहतर क्यों है? पेन पेपर टेस्ट से बेहतर क्यों है? क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना कम समय में लगता है। नहीं जी, ज़्यादा समय लगता है बच्चे का, हर समय ये किया था। क्योंकि पोर्टफोलियो संभालना आसान है, नहीं। क्योंकि यह छात्र के भाषाई विकास का एक व्यापक और क्रमिक चित्र प्रस्तुत करता है। क्या चित्र प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान का भाषा सीखने में क्या महत्व है? क्या महत्व? ऑप्शन देखते हैं। ये छात्र को अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया और रणनीतियों पर विचार करने तथा उन्हें सुधारने में मदद करता है। सुधारने में क्या है? मदद करता है। ये केवल कठिन है, केवल क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों को चाक पर बैठकर प्रोत्साहित करता है, नहीं। ये केवल उच्च स्तर पर भाषाई शोधकर्ता का उपयोग है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्यक्रम में बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, बाल साहित्य जो है शामिल होना चाहिए। कारण बाल साहित्य बच्चों को कल्पनाशील बनाता है, उन्हें भाषा में विभिन्न सार्थक संदर्भों से जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस नीति का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, नहीं। क्योंकि बच्चों दूसरी भाषा सीखने का बोझ पड़ता है, नहीं। क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में अमूर्त अवधारणाओं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सबसे सहजता और गहराई से समझ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की कक्षा में सस्वर पठन लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरी कक्षा शांति बनाए रखना, छात्रों के उच्चारण में सुधार करना और झिझक दूर करना, पठन के प्रवाह को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि सस्वर वाचन करेगा तो बच्चा तेज पढ़ेगा और जो अटकता है वो भी अटकेगा भी नहीं। पठन का प्रवाह इसमें अच्छा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, कथन आकलन असेसमेंट के दौरान प्रतिपुष्टि फीडबैक केवल छात्रों के लिए होनी चाहिए। ये क्या है? छात्रों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आकलन के दौरान प्रतिपुष्टि फीडबैक केवल छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए। कारण फीडबैक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों और रणनीतियों में सुधार करने का अवसर भी
प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए गलत आर सही है। ए और आर दोनों सही, ए आर दोनों सही, ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। भाषा अर्जन के संदर्भ में क्रांतिक अवधि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? बचपन का वह विशेष समय जिसमें मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और सक्रिय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाना।